हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी स्टडी में। और साथ ही साथ आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक यूनिक जर्नी एससी वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, इस जर्नी में हम अब चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और एरर इन मेजरमेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है dy/dx एज रेट मेजर। किसी भी रेट मेजर किसी भी क्वांटिटी का हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको दो क्वांटिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, y एंड x। हमने दो क्वांटिटी कंसिडर की है, y और x। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड हैं। ये y जो क्वांटिटी y और x है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, सच दैट कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की किसी भी एक वैल्यू के लिए कोई एक सिर्फ एक y की वैल्यू होगी। मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है कि हमारे पास x और y दो क्वांटिटी हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि x की एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक वैल्यू होगी। ठीक, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह है। ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, और ये जो ग्राफ है ये y वर्सेस x का ग्राफ है। ठीक, सपोज करिए 8 पॉइंट ए पे जो वैल्यू x की होगी, ये पॉइंट ए। ठीक, इस पर जो x की वैल्यू होगी उसके लिए कोई एक y की एक सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी, y के लिए कोई एक सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, सिर्फ ओनली वन पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक, अब सपोज करिए कि यहाँ पे एक और पॉइंट, हमने x को एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स से, मतलब x में डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, मतलब कि x में डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो y की भी इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। हम सपोज करिए वो पॉइंट b है। ठीक, हम पॉइंट b से और पॉइंट a से दोनों से एक लाइन एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक, आप देखिए जो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, अगर मैं इसको ए से पैरेलल लाइन की ड्रा कर दूँ 8 पॉइंट सी पे, तो x से जो y तक की सी तक की वैल्यू है उसे हम y मानेंगे। और जब x की वैल्यू में डेल्टा x चेंजेस हो रहा है तभी उसी टाइम y की वैल्यू में भी डेल्टा y चेंजेस होंगे। ठीक, x की वैल्यू में जब डेल्टा x चेंज हुआ तो y की वैल्यू में भी डेल्टा y चेंजेस हुआ। ठीक, अब हमको रेट मेजर फाइंड करना है कि किस रेट पे जो ये x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक, अगर हम इसके रेट फाइंड करें कि किस रेट पे x वैल्यू चेंज हो रही है, y चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम सिंपली करें क्या, हम यहाँ से a से b तक एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि पॉइंट ए पे टेंजेंट के रूप में फॉलो करेगा। ठीक, सपोज करिए कि जो ये लाइन ए बी है वो इसी से एक एंगल प्रोड्यूस कर रही है थीटा। ठीक है, ए बी जो है इसी से एंगल प्रोड्यूस कर रही है थीटा। हमने यहाँ पे ये ए बी लाइन ड्रा कर, ठीक, ऐसा हमें सपोज किया कि जो ए से बी का डिस्टेंस है उसको हम ए बी सपोज कर ले रहे हैं। ठीक, तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, मीन्स कि अगर एक्स चेंज्ड बाई डेल्टा एक्स, जब एक्स डेल्टा एक्स जो चेंज हो रहा है तो वाई भी डेल्टा वाई बाई द्वारा चेंज हो रही है। ठीक, अगर मतलब कि अगर एक्स में डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है तो वाई में भी डेल्टा वाई चेंज हो रहा है। ठीक, तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो रेट ऑफ चेंज होगा वो इक्वल टू होगा
रेट ऑफ चेंज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। ठीक, अगर एक्स चेंज बाय डेल्टा एक्स है तो वाई में डेल्टा वाई जो है बाई चेंज हो रहा है। ठीक, मतलब कि अगर एक्स में डेल्टा एक्स वैल्यू चेंज हो रही है और वाई में डेल्टा वाई वैल्यू चेंज हो रही है तो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जाएगा। ठीक है, अब हालांकि जो रेट ऑफ चेंज है वो लाइन ए बी के स्लोप के भी इक्वल होगा। द रेट ऑफ मतलब कि द रेट ऑफ जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के भी इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो जो ये लाइन ए बी है, ठीक, और जो ये कर्व है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक, ये एरिया बचा हुआ है तो जिसके कारण वो हमको डेल्टा रेट ऑफ चेंज अप्रॉक्सीमेटली कंफर्म नहीं मिलेगा। ठीक, हमको इस पर अप्रॉक्सीमेटली कंफर्म करने के लिए ये जो डेल्टा एक्स है इसको और इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक डेल्टा एक्स मोर स्मॉलर। ठीक, तो हमको अप्रॉक्स मतलब कि कंफर्म रेट ऑफ मेजर फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू और इस्तेमाल करने में इतना तक इस्तेमाल करें कि जो लाइन ए बी है और जो इसका कर्व है दोनों एक सेम लाइन पे हो जाए, दोनों की लाइन सेम हो जाए। ठीक, तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा उस समय, उस कंडीशन में डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। मीन्स कि अब हम जो रेट को है, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा मतलब कि हमको ए बी की डेल्टा एक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमको कंफर्म रेट ऑफ मेजर फाइंड कर रेट ऑफ चेंज या फिर रेट फाइंड कर सकें। ठीक है, तब उसके लिए उस कंडीशन में हम रेट को डिनोट करेंगे। रेट इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। जब हमने डेल्टा एक्स को बहुत इस्तेमाल किया एज दैट लिमिट जब ए बी जो है इस कर्व से कोइंसाइड कर जाए। ठीक, तो उस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। मतलब कि डेल्टा एक्स कितनी से इतनी स्मॉल वैल्यू जो कि अप्रॉक्स टेंड्स टू जीरो हो रही है। ठीक, मतलब जीरो नहीं हो रही है, अप्रॉक्स टेंड्स टू जीरो हो रही है, मतलब कि जीरो के बहुत आसपास है, तब जाके ये जो लाइन ए बी है और ये जो कर्व है ये इक्वल हो पाएंगे। उस कंडीशन में जो रेट फाइंड होगा वो एग्जैक्ट रेट होगा और उसको हम डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में रेट मेजर फाइंड किया, किसी भी कंडीशन का रेट मेजर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर इसमें कुछ कंडीशन, इस फंक्शन में कुछ कंडीशन है, अगर वाई इंक्रीज कर रहा है विथ एन इंक्रीज इन एक्स, अगर वाई इंक्रीज कर रहा है, वाई को इंक्रीज कर रही है और एक्स के लिए भी इंक्रीज कर रही है, उस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर वाई डिक्रीज कर रहा है और एक्स इंक्रीज कर रहा है, अगर वाई डिक्रीज कर रहा है एक्स इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि डेल्टा वाई नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और हेंस डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें इस तरह, ठीक, हम लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा वाई पॉजिटिव है, ठीक, एंड डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों में पॉजिटिव, डेल्टा वाई भी इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा एक्स भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, उस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन अगर वाई डिक्रीज कर रहा है मतलब कि डेल्टा वाई नेगेटिव हो गया एंड डेल्टा एक्स इंक्रीज कर ही रहा है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स का लॉ है कि अगर कंट्री नेगेटिव हो गई, कंट्री पॉजिटिव हो गई, तो जो उन दोनों का डिवाइड मतलब दोनों का कम्बिनेशन होगा
वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y वर्सेस x का ग्राफ दिया, उसे dy/dx फाइंड कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे हमें y और x का y वर्सेस x का ग्राफ दिया था। ठीक, तो हमने dy/dx फाइंड कर लिया उस पॉइंट पे टेंजेंट बना के और उसका स्लोप फाइंड कर। ठीक, लेकिन सपोज करिए कि अगर कि y वर्सेस x का ग्राफ, इनका ग्राफ ना दिया हो, जब ग्राफ के बजाय इन दोनों के बीच अलजेब्रिक रिलेशन दिया हो, ठीक है, तब हम dy/dx जो है वो अलजेब्रिकली फाइंड करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं। सपोज करिए कि एक स्क्वायर है, एग्जाम्पल ग्रुप देख रहे हैं जब dy/y वर्सेस ग्राफ ना दिया बल्कि y और x का एक अलजेब्रिक रिलेशन दिया है, इक्वेशन दिया है। ठीक, और उस कंडीशन में हम dy/dx अलजेब्रिकली फाइंड करेंगे। उसका एग्जांपल है, अगर ये सपोज करिए कि एक स्क्वायर है जिसका लेंथ जो है वो l है, मीन्स कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका लेंथ l है और इसकी एरिया a है और एरिया जो है वो है। ठीक, तो जो इनका रिलेशन क्या होगा, a=l²। ठीक, अब सपोज करिए कि जो इसका लेंथ है इसमें डेल्टा l चेंज हो रहा है, डेल्टा l चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, तो जब इसके लेंथ में डेल्टा l चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी एरिया भी चेंज होगी। से इसकी एरिया चेंज होगी डेल्टा a, इसके एरिया में चेंज है वो डेल्टा a, मतलब कि जिसका लेंथ है वो l टू l प्लस डेल्टा l हुआ, तो इसकी एरिया भी a टू a प्लस डेल्टा a हो गई। ठीक, तो अब हम फिर से जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमारे पास हमको क्या मिलेगा, a प्लस डेल्टा a इक्वल टू l प्लस डेल्टा l का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलता है, a प्लस, तो फ्रेंड्स ये dy/dx से कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y के लिए dy/dx या ddx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, या फिर इस y की वैल्यू की y क्या होगी। तो ये कुछ वैल्यू जैसे कि x पर n का ddx ऑफ y होगा nx/n-1, sin x होगा cos x होगा माइनस sin x। तो ये कुछ सर्टेन्स कॉमन फंक्शन के dy/dx हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले से पता हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और हमने यहाँ कुछ सर्टेन कंपोजिट फंक्शंस के रूल लिखे हैं, मतलब कि dy/dx फाइंड करने का कुछ कंपोजिट फंक्शंस के dy/dx फाइंड करने के रूल्स लिखे हैं। जैसे कि अगर ddx ऑफ cy लिखा है, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे हम और हमारे पास आ जाएगा c ddx ऑफ y, ddx ऑफ u इंटू v इक्वल टू हो जाएगा u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, ddx ऑफ u प्लस v इक्वल टू ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, ddx ऑफ u अपन v इक्वल टू v du/dx माइनस u dv/dx अपन v स्क्वायर, ddx ऑफ y इक्वल टू मिल सकते हैं। इसको मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ddx ऑफ y को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको मिलकर ddx ऑफ y बनता है। ठीक है, यहाँ पे du ऑफ y इंटू ddx ऑफ u, यहाँ पे du यहाँ पे कैंसिल होंगे और फिर हमको मिल जाएगा dy/dx। ठीक है, तो ये हमने ddx ऑफ y डेरिवेटिव से कुछ कॉमन फंक्शंस पढ़ लिए और कुछ कंपोजिट फंक्शंस के रूल्स पढ़ लिए। ठीक, हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। इस ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने जा रहे थे। ठीक, तो मैक्सिमम में हमने फिर से दो क्वांटिटी कंसिडर किए, एक्स और वाई। ठीक, सब्जेक्ट जो वाई क्वांटिटी y है
वो क्वांटिटी एक्स पे कुछ इस मैनर में डिपेंड है जिसका ग्राफ यहाँ पे हमको शो किया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ ये वाई और एक्स का ग्राफ है जिसमें कि जो क्वांटिटी वाई है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक, यहाँ पे x1 पे मैक्सिमम वैल्यू है और x2 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। x1 मैक्सिमम वैल्यू है और x2 मिनिमम वैल्यू है। अब जो इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट है, इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो स्लोप होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों पॉइंट्स जो स्लोप होगा, स्लोप tan थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो वाई जो कर्व वाई और एक्स का जो स्लोप है वो इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि स्लोप ऑफ कर्व, जो कर्व है वाई एक्स का, जो वाई एक्स का कर्व है, इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज वो इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, अब एट मैक्सिमम पे जो मैक्सिमम x1 है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट के जो पहले जो वैल्यू है, जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये स्लोप इस पॉइंट के पहले इंक्रीज कर रहा है। ठीक, इस पॉइंट से पहले ये मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे आकर स्लोप जीरो हो जा रहा है और इसके बाद डिक्रीज करने लग रहा है। मतलब कि इस पॉइंट से पहले जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इस पॉइंट के बाद स्लोप फिर निगेटिव हो जा रहा है। ठीक, तो मतलब एट मैक्सिमम पे स्लोप जीरो है, उससे जस्ट बिफोर स्लोप पॉजिटिव है और उसके जस्ट आफ्टर जो उसका स्लोप है मैक्सिमम पे वो नेगेटिव में है। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम पे डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, एट मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीजेज। इट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स एट मैक्सिमम जो है वो निगेटिव है, मैक्सिमम पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो निगेटिव हो गया। ठीक, मतलब जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव एट मैक्सिमम, इट मीन्स दैट डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो एट मैक्सिमम। मतलब डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट मैक्सिमम जो है वो जीरो होगा। मतलब इससे ये प्रूफ हो रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है एट मैक्सिमम पे। ठीक, तो कोई क्वांटिटी जिसका डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डी डी एक्स वो जीरो से लेस होगा तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये मतलब जो क्वांटिटी है डी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फॉर मैक्सिमम का जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंडीशन क्या है, मैक्सिमम में जो है डी वाई बाई डी एक्स जो स्लोप है वो जीरो है। ठीक, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, मतलब कि डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज़ लेस देन जीरो, मतलब कि मैक्सिमम पे जो स्लोप होगा वो जीरो होगा और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार इसी रूप में एट मिनिमम। ठीक, मिनिमम पे क्या होगा कि मिनिमम पे भी जो स्लोप होगा, अब इसके मैंने जो ग्राफ में देखा था, इस ग्राफ में अगर ये पॉइंट x2 पे जो वैल्यू है, जो x2 है मिनिमम है। ठीक, तब इस पॉइंट x2 के पहले जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट x2 के पहले जो स्लोप है डिक्रीज है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, और पॉइंट x2 के बाद जो स्लोप है इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। ठीक है, तो जो मिनिमम है मैक्सिमम का सेम अपोजिट रहेगा, मतलब कि पॉइंट x2 स्लोप जीरो होगा ही, लेकिन x2 के बाद जैसे ही ये कर्व आगे बढ़ रहा है
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन, मिनिमम कंडीशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो हमको क्या मिला कि x2 मिनिमम कंडीशन है। इससे पहले स्लोप डिक्रीज हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे आकर 0 हुआ और उसके बाद फिर इंक्रीज होने लगा, तो फॉर एट मिनिमम के जो कंडीशन है, मिनिमम के लिए जो कंडीशन होगी वो कंडीशन ये होगी कि मिनिमम पे भी जो स्लोप है dy/dx इक्वल टू 0 है, ठीक। लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है मतलब d2 dx2 ऑफ y इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि मैक्सिमम पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि वो पॉजिटिव है। तो ये सिंपल सा मैक्सिमम मिनिमम कंडीशंस थे, ठीक है। तो आप इन दोनों कंडीशन से मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा एरर इन मेजरमेंट्स। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस को। तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या कहते हैं, हम एक कर्व ड्रा करते हैं। सपोज करिए कि ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया ये y डैश x डैश और ये y एक्सिस। हमने एक इस पर कर्व ड्रा किया PQ एक कर्व ड्रा किया, ठीक है। अब जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देखें, पॉइंट P x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे है और पॉइंट Q x एक्सिस पे b डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इन दोनों कर्व्स के दोनों पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है। पॉइंट P से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक पॉइंट A पे, ठीक। और पॉइंट Q से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है x एक्सिस पे एट पॉइंट B पे, ठीक। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए हैं, P से A पॉइंट पे और Q से B पॉइंट पे, ठीक। अब जो हमने दो क्वांटिटी, जो y और x का इसमें जो ग्राफ है, जो कर्व है एक y और x का ग्राफ है, ठीक। ये कर्व y और x दो क्वांटिटीज़ का है, ठीक है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज सिमिलर वैल्यू ऑफ x, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y, ठीक। तो जो इस रिलेशन इसको इस कर्व में डिनोट किया गया है y इक्वल टू f ऑफ x। y और x जो रिलेशन है उसको y इक्वल टू f ऑफ x से डिनोट किया गया है, ठीक है। y इक्वल टू f ऑफ x से डिनोट किया गया है। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो हमें क्या मिलेगा, पी ए इक्वल टू हम मान लेंगे f ऑफ a जो पी ए की डिस्टेंस है और क्यू बी की डिस्टेंस हो जाएगी f ऑफ b, ठीक है। अब हम जो लेंथ ए बी है इसको n इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करो, मतलब ए बी डिवाइड्स इन n इक्वल लेंथ्स, ठीक। ए बी को n इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर दे रहे हैं और ईच लेंथ को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे और डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपन n, मतलब हमने जो लेंथ ए बी है उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, n इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड किया, ठीक। और ईच इक्वल को हमने डेल्टा एक्स से डिनोट किया है, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपन n, ठीक। हम क्या करेंगे कि ईच प्रत्येक डेल्टा एक्स के एंड से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो इस कर्व को टच करेगी।
ये ठीक। इसमें प्रत्येक लेंथ को डेल्टा एक्स है, ठीक। और इस पॉइंट से भी एक्स से पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह कुछ, ठीक है। तो अगर हम ये रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इस तरह रेक्टेंगुलर बार फॉर्म कर लिया है। सपोज के लिए सब शेडर रीजन है, तो अगर हमें इस रीजन का, इस रेक्टेंगुलर बार का एरिया फाइंड करना है, तो इन सभी n रेक्टेंगुलर बार्स को हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, और इसका हमको एरिया फाइंड हो जाएगा। सपोज करिए इसको एरिया को हम आई डैश डिनोट करते हैं, तो इसके एरिया क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू लास्ट में होगा एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं आई डैश इक्वल टू समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स वेयर एक्स आई डिनोटेड टू ए प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने इन सब रेक्टेंगुलर बार्स की एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन जो एरिया होगी पी ए बी क्यू की, वो इस एरिया से स्लाइटली डिफरेंट होगी, क्योंकि इनकी जो ये ट्रेंगल्स हैं, जो स्मॉल ट्रेंगल्स हैं, उनके एरिया को हमने ऐड नहीं किया है। इनके एरिया ऐड करने क्या हम कि इनको एरिया को ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि हम नंबर्स ऑफ n की संख्या है, वी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ n, हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो ट्रेंगल्स हैं वो डिक्रीज, ट्रेंगल्स की जो वैल्यू वो डिक्रीज है, ठीक। तो इस तरह क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो जाके जो ट्रेंगल्स है इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ट्रेंगल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक। और एट दैट कंडीशन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n है, ठीक। जब n इन्फिनिटी टेंड्स करेगा तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हुआ और n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ है, तब जाके हमें एरिया ऑफ पी ए बी की फाइंड हो गया। सपोज करिए कि जो एरिया ऑफ पी ए बी क्यू है उसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 समेशन नंबर आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमें एरिया ऑफ पी बी की फाइंड होगी, ठीक है। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, ठीक। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन लिमिट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। इट मीन मतलब कि एरिया पी बी क्यू इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट्स एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे जो ए है ये लोअर लिमिट है, ठीक, और जो बी है वो अपर लिमिट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे और दिखाया जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं हम लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने के लिए, सम करने के लिए, जो कि कंटिन्यूसली ए टू बी में वेरी कर रहे हैं, ठीक है। उन सबका सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इस तरह हमको एरिया पी बी क्यू फाइंड हो गया, आई इक्वल टू ए
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन विद इन द लिमिट्स ए टू एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, हम फिर से सिंपल मेथड, हम इसी मेथड का यूज करेंगे एक और ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, हमने फिर से ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इसमें जो कर्व पी क्यू था उसको हमने एक लाइन पी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन पी क्यू रिप्रेजेंट किया। ठीक, यहाँ पे पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट क्यू, हमने फिर से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्सिस पे, ये ए हो गया, क्यू से ये बी हो गया, फिर एन इक्वल टर्म्स में इसको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ये ट्रायंगल्स फॉर्म कर लिए, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, एक्स डैश वाई डैश। और फिर हमने क्या किया कि जो एक्सिस वैल्यू डेल्टा एक्स ने इसको डिवाइड किया है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए अपान एन। ठीक, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो ये लाइन है, ये जो वाई और एक्स को डिनोट करती है वाई इक्वल टू एक्स है, मतलब ये जो ग्राफ है मतलब वो वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक, ये लाइन को जो इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें फॉर्मली चुनिफाई, अगर वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए है तो वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स भी होगा, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए प्लस टू डेल्टा एक्स भी होगा। ठीक, अप टू nth बार। तो इस कंडीशन में जो मतलब कि मैंने कहने का मतलब क्या था, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए है, हमने एक्स वैल्यू ए मानी है, एक्स वैल्यू यहाँ पर बी मानी है। ठीक, तो ऐसे से बार से डेल्टा एक्स वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फिर वाई वैल्यू उस तरह से में इंक्रीज होगी। फिर वाई वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स, फिर हो जाएगा सिमिलरली ए प्लस टू डेल्टा एक्स, और अब टू हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स। ठीक, अब हमको ये पैटर्न मिल गया। ठीक है, एक्स की वैल्यूज मिल गई। अब हम फिर से इस सारे बार्स के एरिया को फाइंड करेंगे, इन सारे बार्स के एरिया को फाइंड करेंगे, इसको कि हम फिर से आई डैश से डिनोट करेंगे। तो फिर से इस कंडीशन में आई डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू ए प्लस इधर ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अगर हम इन सब में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें, इन सब में डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो हमको मिलेगा क्या, आई डैश इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, प्लस डॉट डॉट अप टू प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, कि होल इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कम ले लिया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये एक सीरीज बन गई। ठीक, तो इस तरह इसको सम को, इन सबको हम सम के समेशन के फॉर्म में लिख देंगे। समेशन आई इक्वल टू हो जाएगा समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, वेयर यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए बान एन है, और एक्स आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस डॉट अप टू बी माइनस डेल्टा एक्स तक है। ठीक है, हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर से हम वही करेंगे, एन को इन्फिनिटी टेंस करेंगे, डेल्टा एक्स टेंस से जीरो हो जाएगा, और हमें पी ए बी की सेलेक्ट फॉर्म कर पी ए बी क्यू का एरिया फाइंड कर लेंगे। मतलब कि फिर से एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा। फिर जो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी बी क्यू होगा, एरिया ऑफ पी ए बी क्यू होगा, वो आई इक्वल टू हो जाएगा फिर से लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो
समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, और फिर हमने इसको लिख देंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स जी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट्स एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमने फिर से ट्रेपेजियम 5 4 बोला। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से देखें तो यहाँ पे जो ये सीरीज है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। ठीक, तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एन अपन टू ए प्लस एल, एन अपन टू ए प्लस एल, मतलब कि फर्स्ट इसमें फर्स्ट पार्टिकल हो प्लस लास्ट पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगर हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है उसको यूज करके आई डैश निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा। आई डैश इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, ये एसन हो गया। ठीक, आई इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि मतलब कि इसको हमने इस रूप में लिख दिया है और डेल्टा एक्स हमने पहले था ही। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस डेल्टा एक्स वैल्यू पर डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए अपन एन, तो बी माइनस ए के अपन वैल्यू पुट करेंगे तो हमको, और यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, आई डैश इक्वल टू एन बाई 2। ठीक, डेल्टा एक्स वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक, और विदिन ब्रैकेट ए प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 बी माइनस ए अपॉन एन, डेल्टा एक्स वैल्यू फिर से मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो हमें आई डैश वैल्यू मिल क्या रही है, आई डैश इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, सॉरी एक मिनट रुकिए, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा। आई डैश इक्वल टू हो गया बी माइनस ए अपन 2 विदिन ब्रैकेट ए प्लस ये एन इंटू बी माइनस ए अपन एन। ठीक, माइनस ऑफ इन ब्रैकेट बी माइनस ए अपन एन। ठीक, यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए अपन 2। ठीक, ए प्लस बी माइनस ए। ठीक, और उसमें फिर से माइनस डेल्टा एक्स लिख देंगे, माइनस डेल्टा एक्स, ए से कैंसिल हो गया तो बी माइनस ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा। ठीक, ठीक है, इसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी, यहाँ पे था ए प्लस विदिन ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एक्स बी माइनस 8 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, यहाँ पे एक मैंने भूल गया था, दूसरे यहाँ पे आ जाएगा 2a आई डैश बी माइनस ए, तो यहाँ पे फाइनली आई डैश इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन 2 विदिन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। ठीक, अब मैं आई डैश इक्वल टू इतना फाइंड हो गया। अब एरिया पी वी क्यू क्या मेरा था, आई इक्वल, अगर हम इसी को एरिया पी वी क्यू फॉर्मूला में फिर से पुट करें तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बी माइनस ए अपॉन 2 ए प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। ठीक, डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा 0 हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा आई इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ फाइंड किया था आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स विदिन डी ब्रैकेट विदिन द लिमिट्स एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक, और हमने फाइंड किया आई इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर से इन दोनों को हम इक्वल कर दें
तुमको मिलेगा क्या, ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, उसमें सपोज करिए जैसे कि हमने इससे पहले जो कर बनाया था उसमें हम इसमें अगर इस करना चाहें, मतलब कि उसमें करना चाहते हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू था बी माइनस ए अपान एन। ठीक, और एक्स आई इक्वल टू था ए प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स अप टू बी माइनस डेल्टा एक्स। ठीक, इस कंडीशन में क्या है कि फॉर एफ ऑफ एक्स के लिए एक डेरिवेशन है, मतलब कि इस कंडीशन में। ठीक, इस कंडीशन में जो एफ ऑफ एक्स है वो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। तो सबको समझेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है। ठीक, इसके मतलब क्या है, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, अगर हम इसको पुट करें तुमको मिलेगा क्या, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इन लिमिट्स ए टू बी। मीन्स क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है वो एक इनडिफिनिट इंटीग्रल है। ठीक, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि डी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हम करें, मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स। ठीक, और डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और दोनों के अपोजिट है, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक, तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, जिससे हम प्रूफ क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का मतलब कि एंटी डेरिवेटिव है। अगर हम इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हमको डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करेंगे तो हमको इंटीग्रेशन फाइंड, मतलब कि दोनों ऐसे के अपोजिट रूप में है। ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपली एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव है, किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, अब इंटीग्रेशन कुछ फार्मूला और सर्टेन रूल्स देख लेते हैं। ठीक है,